भंडारी है। मेरा रोल नंबर 1711404090 है। मेरे कॉलेज का नाम लक्ष्मी कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाजपुर है। मेरा विषय विज्ञान है। उप विषय मेरा जीव विज्ञान है। मेरा प्रकरण प्रकाश संश्लेषण है, जो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी। बच्चों, जो आप खाना खाते हो कहाँ बनता है? आपके घर में बनाया जाता है। क्या आपने सोचा है कि जो पौधे हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है? हमें भोजन की आवश्यकता ऊर्जा के लिए होती है। और भोजन, जो पौधे हैं वो अपना भोजन कैसे बनाते हैं, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो पौधे होते हैं वह अपना भोजन किसके, जो जड़, तना और पत्तियों की मदद से अपना भोजन बनाते हैं। तो कैसे बनाते हैं? ये पानी को कैसे लेते हैं? पानी को पौधे अपने जड़ों से पानी और खनिज पदार्थों को तने की मदद से पत्तियों तक पहुंचाया जाता है और सूर्य के प्रकाश में वह अपना भोजन बनाते हैं। अब हम जानेंगे कि पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है। क्योंकि पत्तियों का कलर हरा क्यों होता है? क्योंकि इनमें एक ऐसा पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहा जाता है। और पत्तियों को क्या कहा जाता है? किचन ऑफ प्लांट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन कहाँ बनाते हैं? पत्तियों में बनाते हैं। और इन्हें फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है? बहुत सारा भोजन क्या कहते हैं? पत्तियां बनाती हैं। और इसे किस रूप में संचित कर देती हैं? स्टार्च के रूप में क्या करती हैं? संचित करती हैं। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण और इसी को क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण पौधों में क्या क्या होता है? पौधों में जल का कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट का क्या करते हैं? वो निर्माण करते हैं। और इस क्या कहा जाता है? इसे प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। पौधों में जल, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट के निर्माण को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण को हम इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जिसका मतलब ही क्या है? फोटो मीन्स होता है लाइट और सिंथेसिस का मतलब होता है पुटिंग टुगेदर, यानी कि एक साथ प्रकाश की उपस्थिति में क्या करना? भोजन का निर्माण करना। अब कहते हैं इसका रासायनिक फॉर्मूला है 6CO2 + 12H2O, जो सूर्य के प्रकाश में किसके प्रेजेंस में होता है? सूर्य के प्रकाश। और क्लोरोफिल जो किसमें पाया जाता है? हमने अभी बताया था, पौधों में पाया जाता है। जिससे क्या बनता है? ग्लूकोज, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, जिसमें कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है? निर्माण होता है। 6C6H12O6, जिसे क्या कहा जाता है? ग्लूकोज कहा जाता है। और क्या रिलीज करते हैं ये? O2, यानी कि ऑक्सीजन। और किसको रिलीज करा जाता है? ऑक्सीजन को रिलीज करा जाता है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है, जो मनुष्यों के लिए अति आवश्यक है। जैव विज्ञान, उप विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण है पदार्थ की अवस्था। आज मैं आपको पदार्थ की अवस्था के बारे में बताऊंगी। बच्चों, क्या आपने अपने चारों ओर देखा है कि कौन कौन सी वस्तुएं हैं? कुर्सी,
जैसे आपने देखा दीवार है हमारे पीछे, पेन हो गई, मेरे पास पेन है यहाँ पे, ये जो भी वस्तुएं हैं, और मेज कुर्सी आपने देखा है ना। तो ये सब क्या है, पदार्थ हैं। ये पदार्थ होते क्या हैं, पदार्थ वे होते हैं जिन वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और जो कुछ स्थान घेरती है। छोटे छोटे कणों से मिलकर क्या बने होते हैं, अणु बने होते हैं। और अणु बने होते हैं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, और जो सबसे सर्वप्रथम होती है ठोस, और दूसरी द्रव, और तीसरी क्या होती है, गैस। अब हम पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की पहली अवस्था होती है पदार्थ की ठोस अवस्था, जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, पास, यानी कि ये क्लोजली क्या होते हैं, पैक्ड होते हैं। बहुत ही इनमें क्या होता है, गैप नहीं होता है, और इनके बीच का जो गैप कहलाता है उनको क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। और पदार्थ के ठोस अवस्था में इनका आयतन और द्रव्यमान इनका क्या होता है, निश्चित होता है, यानी कि बदलते नहीं हैं। और इनमें जो इनका आकर्षण बल होता है ये सर्वाधिक होता है, और जिस कारण से ये बहुत क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इनका एग्जाम्पल है कुर्सी, बर्फ आदि। दूसरी अवस्था होती है पदार्थ की द्रव अवस्था, यानी कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़े दूर दूर स्थित होते हैं, और इनमें जो इनका जो अंतर आणविक जो बल होता है वो क्या होता है, इसमें थोड़ा सा ठोस अवस्था की अपेक्षा इसमें कम पाया जाता है। और इसका जो द्रव अवस्था में पदार्थ होता है, ये क्या करते हैं, अपना आकार बदलते रहते हैं, यानी कि इसको किसी भी बर्तन में डालेंगे तो वो उसका आकार ले लेते हैं। इनका आयतन समान रहता है और ये अपना आकार बदलते रहते हैं। अब हम पदार्थ की गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, और इनका जो आकर्षण बल होता है वो सबसे कम होता है, और इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो सर्वाधिक पाया जाता है। जैसे आप घर में खाना बनाते हैं ना, उसकी महक क्या होती है, दूर दूर तक आती है। क्यों आती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं। जैसे परफ्यूम हम यूज करते हैं, हमें दूर से ही हमें पता चल जाता है ना कि वो किसकी महक है। तो गैस अवस्था में जो इनका आकार और इनका जो आयतन है वो क्या होता है, बदलते रहता है। धन्यवाद।